बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुरानी आयात के मुख्तलिफ वज़ाइफ के बारे में। मुफस्सरीन ने फरमाया कि औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक फर्जंद को, जिनका नाम सालम था, मुशरिकों ने गिरफ्तार कर लिया। तो औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अपनी मुफलसी फाका मस्ती की शिकायत करते हुए यह अर्ज़ किया कि मुशरिकों ने मेरे बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके सदमे से इसकी माँ बेहद परेशान है। तो इस सिलसिले में अब मुझे क्या करना चाहिए? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब्र करो और परहेजगारी की ज़िंदगी बसर करो, और तुम भी बाकसरत वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा करो, और बच्चे की माँ को भी ताकीद कर दो कि वो भी कसरत से इस वजीफे का जिक्र करती रहें। यह सुनकर औफ बिन मालिक अशजई अपने घर चले गए और अपनी बीवी को यह वजीफा बताया। फिर दोनों मियाँ बीवी इस वजीफे को बकसरत पढ़ने लगे। इस दरमियान में वजीफे का यह असर हुआ कि एक दिन मुशरिकीन सालिम की तरफ से गाफिल हो गए। चुनाचे मौका पाकर हज़रत सालिम मुशरिकों की कैद से निकलकर भागे और चलते वक्त मुशरिकों की 4000 बकरियां और 50 ऊँटों को भी हाँक कर साथ लाए और अपने घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। माँ बाप ने दरवाज़ा खोला तो हज़रत सालिम मौजूद थे। माँ बाप बेटे की नागाह मुलाकात से बेहद खुश हुए और औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने बेटे की सलामती के साथ कैद से रिहाई की खबर सुनाई और ये फतवा दरियाफ्त किया कि मुशरिकीन की ये बकरियां और ऊँट हमारे लिए हलाल हैं या नहीं। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी कि वो ऊँटों और बकरियों को जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद सूरह तलाक की चंद आयात नाजिल हुई, जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए निजात की राह निकाल देगा और इसे वहां से रोजी देगा जहां उसका गुमा ना होगा, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपने काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा हुआ है। नाज़रीन, हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक ऐसी आयत जानता हूँ कि अगर लोग इस आयत को ले लें तो ये आयत लोगों को काफ़ी हो जाएगी, और वो आयत ये है कि वमन यत्तकिल्लाह से आखिर आयत तक। अल्लामा अजहूरी ने अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में तहरीर फरमाया है कि एक मर्तबा कुछ लोग समंदर में कश्ती पर सवार होकर सफ़र कर रहे थे, तो समंदर में से एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ आई, मगर उसकी सूरत नज़र नहीं आई। इसने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे दे तो मैं इसको एक ऐसा वजीफ़ा बता दूंगा कि अगर वो हलाकत के करीब पहुंच गया और इस वजीफ़े को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और हलाकतें टल जाएंगी। तो कश्ती वालों में से किसी एक ने बुलंद आवाज़ से कहा कि आओ मैं तुझको 10,000 दिनार देता हूँ, तो मुझे वो वजीफ़ा बता दे। तो आवाज़ आई कि तू दिनारों को समंदर में डाल दे, मुझे मिल जाएंगे। चुनाचे कश्ती वाले ने 10,000 दिनारों को समंदर में डाल दिया। तो इस गैबी आवाज़ वाले ने कहा कि वो वजीफ़ा वमन यत्तकिल्लाह आखिर आयत तक है। तुझ पर जब कोई मुसीबत पड़े तो इसे पढ़ लिया करो। ये सुनकर कश्ती के सब सवारों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा, तूने 10,000 दिनारों की कसीर दौलत ज़ाया कर दी। तो इसने जवाब दिया कि हरगिज़ हरगिज़ मैंने अपनी दौलत को ज़ाया नहीं किया, और मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये कुरान शरीफ की आयत ज़रूर नफ़ा बख्श होगी। इसके बाद चंद दिन कश्ती चलती रही। फिर अचानक तूफान की मौजों से कश्ती टूट कर बिखर गई और सिवाय इस आदमी के कश्ती का कोई आदमी भी जिंदा नहीं बचा। ये कश्ती के एक तख्ते पर बैठा हुआ समंदर में बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि एक जजीरे में उतर पड़ा और चंद कदम चल कर ये देखा कि शानदार महल बना हुआ है और हर किस्म के मोती और जवाहरात वहाँ पड़े हुए हैं, और इस महल में एक बहुत ही हसीन औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने के सामान वहाँ रखे हुए हैं।
इस औरत ने इससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे यहाँ पर पहुंच गए। तो इसने औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो इस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ समंदरी सफर पर जा रही थी कि हमारी कश्ती टूट गई और मुझे कोई अचानक कश्ती में से उचक कर ले भागा और मैं इस जजीरे में इस महल के अंदर इस वक्त से पड़ी हूँ। एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है, वो हर 7वें दिन यहाँ आता है और आज यहाँ उसके आने का दिन है, लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना वो आकर तुम पर हमला कर देगा। अभी इस औरत की गुफ्तगू खत्म भी नहीं हुई थी कि एकदम अंधेरा छा गया। तो औरत ने कहा कि जल्दी भाग जाओ, वो आ रहा है वरना वो तुमको जरूर हलाक कर देगा। चुनाचे वो आ गया। ये शख्स खड़ा रहा मगर जो ही शैतान को इस दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो इसने वमन यत्तकिल्लाह का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। तो शैतान जमीन पर गिर पड़ा और इसको जोर की आवाज आई कि गोया पहाड़ का कोई टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा हो और फिर वो शैतान जलकर राख का ढेर हो गया। ये देखकर औरत ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको फरिश्ते रहमत बनाकर मेरे पास भेज दिया है, तुम्हारी बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिली। फिर इस औरत ने इस मर्द से कहा कि इन मोती जवाहिरात को उठा लो और इस महल से निकलकर मेरे साथ समंदर के किनारे चलो और कई कश्ती तलाश करते हैं कि यहाँ से निकल पड़े। चुनाचे बहुत से मोती जवाहिरात और फल वगैरह खाने का सामान लेकर दोनों महल से निकले और समंदर के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती बसरा जा रही थी। दोनों इस पर सवार होकर बसरा पहुंचे। लड़की के वालिदैन अपनी गुमशुदा लड़की को पाकर बेहद खुश हुए और इस मर्द के ममनून होकर इसको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में मेहमान रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगजिश सुनकर दोनों का निकाह कर दिया और दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे और तमाम मोती और जवाहिरात जो दोनों जजीरे से लाए थे वो दोनों की मुश्तरका दौलत बन गए और इस औरत से खुदावंद ताला ने इस मर्द को चंद औलाद भी दी और वो दोनों बहुत ही मोहब्बत और उल्फत के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। नाजरीन, इस वाक़े से मालूम हुआ कि अमाल व वज़ाइफ कुरानी में बड़ी बड़ी तासीरात हैं मगर शर्त यह है कि अकीदा दुरुस्त हो और अमाल को सही तरीके से पढ़ा जाए और ज़ुबान गुनाहों की आलूदगी और लुक़्मा हराम से महफूज और पाक व साफ हो और अमल में इखलास से नीयत और शराइत की पूरी पूरी पाबंदी भी हो तो इंशाअल्लाह ताला कुरानी अमाल से बड़ी बड़ी और अजीब अजीब तासीरात का ज़हूर होगा जिसकी एक मिसाल अभी आप सुन चुके हैं। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान मजीद पढ़कर उस पर अमल करने वाला फरमाए, हमें सीधे रास्ते पर चलाए और हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।